ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें से एक मेंढक मोटा था और दूसरा पतला था। दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक तालाब में एक साथ रहते थे। वो दोनों एक साथ खेलते, एक साथ तथा गप्पे मारते थे। तालाब में तैरना और जाना उनको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन खेलते खेलते वो कहीं जंगल के बाहर निकलकर दूर किसी गांव में पहुंच गए। वहां पर एक ग्वाला दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले किसी ऐसे दूध को दूहते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध को धोकर एक बाल्टी में निकालकर रख दिया। वो दोनों दूध को देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सफ़ेद पानी नहीं देखा था। उन्होंने तो केवल तालाब ही देखे थे। कुछ समय बाद उन्होंने सफ़ेद पानी में तैरने का निर्णय लिया। यह सोचकर उन लोगों ने बाल्टी में एक साथ छलांग लगा दी। वो दोनों उस सफ़ेद पानी में मस्ती करने लग गए। कभी गोते मार रहे होते थे, कभी कुछ उछल कूद कर रहे होते थे। जो मोटा मेंढक था वो ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, और कुछ देर बाद जो मोटा मेंढक होता है वो थककर बोलता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं। पतला मेंढक कहता है कि हाँ यार, चल घर वापस चलते हैं। वो दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह बाल्टी तो बहुत बड़ी थी। वे छलांग नहीं लगा पा रहे थे। वह दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते, कभी बीच से, कभी बाल्टी के किनारे से जाकर छलांग लगाने की कोशिश करते, लेकिन सारे प्रयास उनके फीके पड़ रहे थे, क्योंकि जहाँ दीवारों पर दूध की वजह से बहुत फिसलन थी। वो कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके पैर बार बार फिसल रहे थे। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया कि वो बाहर निकल आए, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। अब जो पतला वाला मेंढक होता है तो वो मोटे वाले मेंढक से कहता है, देखो भाई, हम तो यहाँ से बाहर तो निकलना ही है हमें, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद तो इस बाल्टी से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो तैरते तैरते हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो हम डूबेंगे नहीं, और हमें कोई देख लेगा तो वह भी हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। अब यह 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। वो तैरते ही रहते हैं, कोई आकर उनको बाल्टी से बाहर नहीं निकालता है। अब मोटा मेंढक तैरते तैरते थक जाता है और पतले मेंढक से कहता है, भाई, अब मैं और मेरे पैर चला नहीं पाऊंगा, मैं तैरते तैरते थक चुका हूँ। पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा, और कुछ देर में तेरी सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। अपने को तो मरना नहीं है। वह मोटा मेंढक थोड़ी देर तक तैरता है और थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे पैर चलाना बंद कर देता है। अब मोटा वाला मेंढक कहता है, हो सकता है दोस्त, आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, मैं अब और पैर नहीं चला सकता हूँ, अब हो सकता है मैं डूबकर मर जाऊँ। और पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका बचपन का दोस्त डूब जाता है। यूँ तो वो अकेला भी गिरकर संभल सकता था, पर उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। अब उसको डूबता देख जो पतला वाला मेंढक होता है वो और तेज पैर चलाने लगता है। उसके पैर तेज चलाने के कारण और कई घंटों की वजह से जो दूध होता है उस पे मक्खन निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद मक्खन इकट्ठा हो जाता है और वो एक चट्टा की तरह बन जाता है, और मक्खन का एक चट्टा सा
बनने की वजह से वह मेंढक उस मक्खन के चट्टे पर चढ़कर बाहर निकल जाता है। एक छलांग मारता है और एक छलांग में ही बाहर निकल जाता है और बाहर आकर वो बहुत देर तक यही सोचता रहता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। वह फिर सोचता है कि अगर उसका दोस्त भी अगर थोड़ी देर तैरते रहता तो वो भी आज बच जाता। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए अंत तक, अंतिम सांस तक। मरना तो सभी को एक दिन है ही, लेकिन हमें अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जीवन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अंत समय में जब उनका अंत समय आता है तो वो होप छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता और वो जीवन का त्याग कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें आखिरी दम तक मेहनत करनी चाहिए और उसके परिणाम के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं आपको वैसा ही परिणाम मिले, लेकिन फिर आप अपने आप से ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने अगर एक बार और कोशिश कर ली होती तो शायद मैं जीवित बच पाता या मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इस तरीके की सोच मत रखिए, हमेशा अपने आप को उत्साहित रखिए, क्योंकि मरना तो सभी को एक दिन है ही, तो क्यों ना पूरा प्रयत्न करके मरा जाए। अगर हमारे भाग्य में हुआ, हमारे लक में हुआ, तो हो सकता है हम अपनी बाजी जीत जाएं और ज़िंदगी की जंग हारने से बच जाएं।